बार ये जो राष्ट्रपति चुनाव देखने को मिल रहा है, विपक्ष की भूमिका की अगर बात करें, जो बिखराव है उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि जिस तरीके से यशवंत सिन्हा लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। आप देखिए न सिर्फ शिवसेना, अकाली दल हो, टीडीपी हो, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें विपक्ष का मजबूत स्तंभ कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से एनडीए ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, इन सभी दलों को अपने समर्थन में लेकर खड़ी हो गई। इसके बाद जो विपक्षी एकता के ताने बाने की बात की जाती रही लंबे समय से, वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अनुज, एक अपडेट मैं आपको दे दूं, इस वक्त जो घर है यहाँ पर आवास में गुलदस्ते जो बुके हैं फूलों के, वो पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं जो तैयारी है अनुज, वो शुरू हो गई है। हालांकि जिस तरीके से आपने बात की विपक्षी भूमिका की, कई ऐसे विधायक भी हैं तमाम पार्टियों में जिनको लेकर विपक्षी पार्टियां संभावित, उनको डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। आपने सुना होगा चाहे गोवा हो, कर्नाटक हो, इन तमाम जगह के विधायकों को होटलों में शिफ्ट कराया गया है ताकि किसी भी तरीके की क्रॉस वोटिंग से बचा जाए। तो जिस तरीके का घटनाक्रम बीते दिनों रहा है, लगातार एनडीए के तमाम मंत्री, एनडीए ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी किस तरीके न सिर्फ अपनी पार्टी के बल्कि जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको भी जोड़ा जाए। और धीरे धीरे जिस तरीके से कैंपेनिंग शुरू गई है और इस पूरे मामले को आदिवासी समाज से जोड़ा गया, उसके चलते विपक्षी निश्चित तौर पर एकता भी बिखराव नजर आया। और जिस तरीके से आने वाले समय में जो वोट निकलेंगे उसके बाद एक बार फिर साफ हो जाएगा ये कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात इस दौरान ये रही कि कई ऐसे नाम थे, चाहे आप टीएमसी की बात कर लें, जिस तरीके से वो टीएमसी में थे, यशवंत सिन्हा रिजाइन देते हैं, उसके बाद एनडीए कैंडिडेट बनते हैं और टीएमसी आज खुलकर सामने नहीं आ पा रही। आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बात करें आप या शिवसेना की बात करिए, तमाम वो घटक दल हैं जिन्होंने सरकार कांग्रेस के साथ चला रहे हैं लेकिन उनको भी अपने पाले में नहीं लेकर आए। यूपी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी जहां समर्थन की बात करती है सेना की, तो कई ऐसे विधायक हैं जो उनसे बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की उनके बयानबाजी रही, ओम प्रकाश राजभर कहने को सपा के साथ है लेकिन वो वोटिंग कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में। आप शिवपाल सिंह यादव उठा लीजिए, सपा विधायक जसवंत नगर से। और ये ड्रॉबैक है समाजवादी पार्टी के लिए, उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो कि खुद को इकट्ठा नहीं कर पा रही है इस चुनाव के लिए भी, ये सोचने समझने की और ये कह सकते हैं मंथन करने की भी इस पर जरूरत है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी वो वोटिंग जो है एक जगह नहीं कर पा रहे। हमारे सहयोगी रामानुज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, उत्तराखंड की भूमिका की अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है, हर एक स्टेट अपनी भूमिका इस राष्ट्रपति चुनाव में रखता है, उत्तराखंड की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, उत्तराखंड की भूमिका इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भाजपा सत्ता में है और भाजपा के 47 विधायक हैं। अब 5 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के सांसद हैं, 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, 2 बसपा के विधायकों का समर्थन है। अगर दलीय स्थिति में देखते हैं तो यहाँ 70 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से तो भाजपा के पास 47 है। तो इस तरह से एक एक वोट की कीमत होती है और हर राज्य के वोट की अलग अलग कीमत होती है। तो यकीनन उस नज़रिए से अगर देखते हैं तो उत्तराखंड की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसको दूसरे नज़र से अगर देखते हैं कि राजनीतिक नज़र से, तो उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा ने, आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से भाजपा के पदाधिकारियों ने मीटिंग की, सभी विधायकों के मॉक ड्रिल भी करवाया गया, किस तरह से मतदान करना है। नए जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य के तौर पर विधायक आए थे उनको भी बताया गया। तो भाजपा इस चुनाव को लेकर बड़ी एक रणनीति के तहत काम किया और यही वजह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो सदन में आप देखती हैं कि जब भी रहता है बसपा हमेशा कांग्रेस के साथ में सदन में खड़ी नजर आती है। लेकिन अब राष्ट्रपति के चुनाव से ये बेहतर है ये जानने के बावजूद कि यहाँ पर लगभग चुनाव जीता हुआ है द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, उसके बावजूद जो है वो कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से जारी रहती है। अजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत का हम रुख कर लेते हैं। अजीत, बड़ा चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और लगभग जीत एक तरफा तय है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ हलचल इससे होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बिखराव जो है वो देखने को मिल रहा है विपक्ष का, खासकर सपा पार्टी की अगर बात कर ली जाए। मिल रहा है उनको। देखिए, बिल्कुल शिल्पा, सही बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश की सियासत, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर जीता आपने तो दिल्ली जीत जाएंगे, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा डंड लगा है तो अखिलेश यादव को लगा। देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने चिट्ठी लिख दी कि जिस व्यक्ति ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई पाकिस्तान का जासूस बताया, आप उसके समर्थन में खड़े हैं। ये एक तरीके से कहा जाए कि ये ठीक नहीं है, आप इस पर पुनर्विचार करिए। बीजेपी के पास ओम प्रकाश राजभर आ गए कि हम दलित आदिवासी का समर्थन करेंगे। विधायक जो नाराज थे, मुस्लिम विधायक, उनको रात में डिनर डिप्लोमेसी
कराई गई, यानी पार्टी की गई, उनको मनाने की कोशिश की गई अखिलेश यादव की तरफ से कि क्रॉस वोटिंग ना हो। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी काम में लापरवाही नहीं करती। बीजेपी का बहुमत है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा में बहुमत है, सांसद उनके सबसे ज्यादा हैं, 273 विधायक हैं, 66 जो है उनके लोकसभा सांसद है, तो बड़ा बहुमत है। लेकिन उसके बावजूद